नमस्कार। क्या आपने भी महसूस किया है कि आपका खाना ऊपर की तरफ आ रहा है? आपको भी बार बार डकार के साथ खाना मुंह में आ जाता है? या फिर आपका पेट हमेशा फूला हुआ रहता है? या फिर पेट के फूलने की वजह से आपका भी सीना भारी रहता है? या कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हार्ट पर दबाव पड़ा हुआ है, आपको चलने फिरने में काफी तकलीफ आ रही है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। वीडियो में एक सिंपल सा उपचार बताया जा रहा है, नाम है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया कुंजल शुद्धि क्रियाओं में रखे जाने वाली एक क्रिया है जो धौती के अंतर्गत रखी जाती है। धौती में रिद धौती में वमन के अंतर्गत रखे जाने वाली एक क्रिया है। और वमन दो प्रकार का रखा है, एक तो कुंजल और दूसरा व्याघ्र। व्याघ्र मतलब खाना खाने के बाद उल्टी कर देना, और कुंजल मतलब खाली पेट पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिया जाए पहले, और उस पानी को पीने के बाद आगे झुक करके उस पानी को पूरे को निकाल दिया जाए। इसको कुंजल बोलते हैं, कुनकुना पानी पी करके बाहर निकालना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी कुंजल प्रक्रिया के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। कुंजल में आवश्यक सामग्री क्या क्या है? कुंजल के लिए एक तो गुनगुना पानी, और उस गुनगुने पानी के साथ में आप अगर चाहें, आपको शुगर की बिल्कुल भी अगर समस्या नहीं है, या फिर आपको बीपी की बिल्कुल भी समस्या नहीं है, तो फिर आप इसमें नमक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो फिर आप कुंजल के लिए नमक के पानी का उपयोग ना करें। और आप बीपी के मरीज हैं, साथ में आपको हार्ट भी प्रॉब्लम में है आपका, या फिर आप बीपी आपका 140 और 90 से ज्यादा रहता है दवाइयां लेते हुए भी, तो फिर आपको कुंजल की क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कुंजल की क्रिया आपके लिए निषेध रहेगी। जिनको बीपी या हार्ट की समस्या नहीं है वो कुंजल की क्रिया कर सकते हैं, और जिनको बीपी और हार्ट की समस्या नहीं है वो कुंजल की क्रिया में कुनकुने पानी के साथ में थोड़े से नमक का उपयोग करके पानी पिए, और उस पिए गए पानी को बाहर निकालें। और अगर वो पानी आप पी करके बाहर निकालते हैं तो निश्चित ही वो कुंजल की क्रिया आपके लिए शरीर शुद्धि का काम करेगी, और जितनी अच्छी शरीर शुद्धि होगी आपके शरीर में से रोग उतने ही अच्छे तरीके से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सामग्री में गुनगुना पानी, नमक 1 गिलास, और जिस बर्तन में पानी आपने गुनगुना वाला स्टोर किया हुआ है। ठीक है तो गुनगुना पानी आपने एक स्टील के किसी भी बाल्टी में या स्टील के किसी डब्बे में स्टोर कर रखा है। लगभग आपको 2 लीटर 2.5 लीटर के आसपास पानी को रखना है। अब आप इस प्रोसेस को करने के लिए तैयार हैं, आवश्यक सामग्री हो गई। अब आप इस प्रोसेस को करने के लिए तैयार हैं। प्रोसेस को करने के पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या क्या हैं? आपने सामग्री जुटा ली, आप खाली पेट होने चाहिए, आप खाना खा के कुंजल का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, आपको उकड़ू बैठना है। उकड़ू मतलब आप जिस तरीके से डेफिकेशन के लिए बैठते हैं, कागासन जो होता है, आप तलवों पर पूरा वजन लेकर के घुटने मोड़ करके बैठ जाएंगे, अगर आप बैठ सकते हैं कागासन में तो। और अगर आप मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है तो आपको कागासन में बैठने की सलाह नहीं दी जा सकती है, तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी पानी पी सकते हैं। और अगर आप कुर्सी पर बैठ करके पानी पी रहे हैं तो कोशिश करना है आपका बायां वाला हाथ आपके नाभि के नीचे पेट पर रहे, और बाएं हाथ से नाभि के नीचे वाले पेट को दबा के रखना है, ताकि आमाशय आपका बिल्कुल रिलैक्स रहे
और पानी डायरेक्ट नीचे की तरफ ना उतरे। खड़े होके पानी पी के कुंजल कभी नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप या तो कागासन में बैठे हैं या आप कुर्सी पर पलंग पर बैठे हैं, आपका बायां हाथ आपके पेट को दबा रहा है। अब आपने ज्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी एक जगह बैठ करके ज्यादा मात्रा का पानी बहुत बड़े बड़े घूंट भर करके पीना है। एक गिलास पिया, खत्म हो गया, दूसरा गिलास भरा, पिया, खत्म हो गया, तीसरा गिलास भरा, पिया, खत्म हो गया। इस तरीके से कम 4 गिलास पानी आपको पीना है। और अगर आप 4 से ज्यादा पी सकते हैं तो 5 गिलास भी पी सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 गिलास के बाद भी आपको ऐसा लगे कि आप और पानी पी सकते हैं तो आप तब तक पानी पिए जब तक पिया हुआ पानी अपने आप ही ऊपर की तरफ उछाल मारना चालू नहीं कर दे। तो अगर पानी आपका 4 गिलास पीने के बाद ऊपर की तरफ आना चालू हो जाता है तो ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 5 गिलास या 6 गिलास पानी पिया आपने, जब आपका पानी ऊपर की तरफ उछाल मारना चालू करे उस समय आप तुरंत खड़े होकर के जितना आप जैसे खड़े हैं वहां से आप आगे की तरफ झुकेंगे। और कितना आगे झुकेंगे कि आपकी कमर ऊपर रहेगी और आपका मुंह नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये कमर है और ये आपका, जैसे इस तरीके से आप खड़े हैं, ये आपके पैर हैं, ये कमर है। और यहां से आपको कुछ इस तरीके से करना है कि कमर ऊपर और आपका मुंह इस तरीके से आ गया तो आमाशय ऊपर हो गया और मुंह नीचे हो गया। आमाशय, आहार नाल और मुंह। आमाशय से कोई भी चीज नीचे की तरफ आहार नाल से होते हुए, मुंह से होते हुए बाहर निकलना चालू हो जाएगी। अगर आप ऐसे खड़े रह के कुंजल करने की कोशिश करेंगे तो फिर पानी आमाशय से ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी तो नहीं चल पाएगा। सामान्य तौर पर जो प्रोसेस है, जैसे ही खड़े हुए आप इस तरीके से झुकेंगे और झुक करके पानी अपने आप ही निकलना चालू हो जाएगा। मान लीजिए पानी अपने आप नहीं निकल पा रहा है, ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, 2 उंगलियां मुंह में डालनी है और जीभ के पिछले वाले हिस्से पर 2 उंगलियों को थोड़ा सा चला दो और उंगलियों को वहीं रखो, आप आगे झुके हुए रहो। पूरा पानी एक बार में निकल के बाहर आ जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे उंगलियां आप मुंह में डालोगे, पानी बहुत पिया हुआ है, उंगलियां आपके गले पे टच होते ही वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स जनरेट होगा। आमाशय एकदम से इस तरीके से सिकुड़ेगा, ऊपर की तरफ का जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो खुलेगा, एकदम रस के साथ पानी आमाशय से, आहार नाल से होते हुए, मुंह से होते हुए बाहर आना चालू हो जाएगा और पूरा का पूरा पानी बिना ज्यादा जोर लगे बाहर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद आराम से खड़े हो जाते हैं, फिर इधर उधर टहलते हैं, जगह देखते हैं कहाँ जाना है और उसके बाद ऐसे खड़े होकर के मुंह में उंगली डालते हैं और गर्दन को पूरा पीछा करके उंगली डालते रहते हैं। और जब थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ आना चालू होता है तब हम आगे झुकते हैं और आगे झुकते हैं तो एक घूंट पानी निकल के बाहर आ जाता है, फिर हम खड़े हो जाते हैं और फिर हम उंगली डालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कुंजल का प्रोसेस नहीं है। आप एक बार आगे झुको, आगे झुकने के बाद आपने अपनी कमर ऊपर और मुंह नीचे कर लिया है। अब आप मुंह में उंगली डालो और अगर डालने की जरूरत मुंह में उंगली पड़ रही है तो अगर आप इस तरीके से पोस्चर मेंटेन कर लेते हैं, आपने पानी ज्यादा पिया हुआ है, पानी अपने आप ऊपर की तरफ आना चालू हो गया था, उसके बाद जैसे ही आप झुकोगे पानी अपने आप पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। और बाय चांस नहीं आ पा रहा है तो आपको थोड़ा सा टच कराने की जरूरत है, पूरा का पूरा पानी बाहर आना चालू हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरा प्रोसेस। अब जैसे ही पूरा पानी बाहर निकल के आ गया उसके बाद आपको फिर नैति करनी है, क्योंकि पहले कुंजल किया जाता है उसके बाद नैति करते हैं। क्योंकि पानी जो है वो जब मुंह से निकल के आता है तो जब जोर से निकलता है पानी तो वो पानी थोड़ा सा ओरो कैविटी से होते हुए मुंह से निकल रहा है और वो ओरो नेजोफेरिंक्स तक चला जाता है, नेजोफेरिंक्स तक जाएगा, ओरोफेरिंक्स से होते हुए मुंह से आ गया, नेजोफेरिंक्स से जाता है, थोड़ा बहुत पानी वो नाक से भी बाहर आ सकता है। अगर आपने पानी सादा पिया हुआ था और उसमें नमक पानी में अगर नहीं था, अगर वो पानी आपका नाक से होते हुए बाहर आएगा तो नाक में काफी जलन करवाएगा। इसलिए आपको कुंजल का पानी भी थोड़ा सा नमक मिला करके पीना है। और वो पानी अगर आपके नासिका मार्ग से भी बाहर आता है तो जब आप नैति करते हो नमक वाले से तो नाक में जलन नहीं होती। आप सादे पानी से नैति करो, जलन होगी। और बहुत सारे लोग कर करके अभ्यासित हो जाते हैं कि भाई ठीक है हमारे तो नहीं होती, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में सलाइन वाटर ही टॉलरेबल है। आप नॉर्मल वाटर को अगर वहाँ
टॉलरेबल बना रहे हो तो धीरे धीरे करके आपको आगे चल के समस्याएं आना चालू हो जाएंगी, इसलिए ध्यान जरूर रखना है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जब आप कुंजल कर चुके, अब कुंजल के फायदे क्या क्या होते हैं। कुंजल के फायदों में सबसे बड़ा फायदा जो है वो होता है, आप जब पेट आपका भारी है, पेट में कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा कफ आपको गले में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपको पाचन तंत्र में आ रही है, या फिर खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, या फिर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर एसिडोजेनिक सर्वाइकल और सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप अगर ज्यादा पानी पी के एसिड्स को डाइल्यूट पानी के साथ करके फिर आप मुंह से बाहर निकाल देते हो तो आपको एसिडिटी में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाता है। और अगर आपने ये चीज अच्छे तरीके से फॉलो कर ली तो कुंजल से आपके पेट में बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, कुंजल के लिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। जो प्रिकॉशन इसमें रखना है वो सिर्फ इतना है कि अगर किसी को ओएसोफेजियल वेरिसेस हो रहे हैं या फिर थ्रोट रीजन में कोई कट लगा हुआ है, ऐसे कंडीशन में पानी अगर फोर्स के साथ आता है तो वहां से ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में कोशिश करना है जब तक वो कट हील ना हो जाए तब तक आप कुंजल ना करें। ठीक है, बाकी आप आराम से कुंजल करिए, कोई नुकसान नहीं है। केवल बीपी की समस्या और थ्रोट रीजन में कट या फिर ओएसोफेजियल वेरिसेस ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपको कुंजल को नहीं करना चाहिए, आपको यहां कुंजल को अवॉइड करना होगा। इसके लिए आप कुंजल की जगह दंड धौती का उपयोग कर सकते हैं। दंड धौती एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसके लिए मैं आगे चल के वीडियो बना दूंगा। आशा है वीडियो में बताए गए कंटेंट आपको समझ में आए हैं। आपको अगर ऐसा लगे कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने से लोगों का भला हो सकता है तो कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़ की लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।